मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। टीचर वाले क्लास में मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 की। प्रैक्टिस सेट 6 की बात करेंगे आज हम। तो ये मेरा प्रैक्टिस सेट छठा है। ये इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट 6 आपको दे रहे हैं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट इकोनॉमिक्स का दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से रहिए, आप और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को एक और बात बता दें कि ये जो क्वेश्चन आप लोग को देते हैं वो सब्जेक्ट वाइज देते हैं। ये क्लास 9 10 के लिए है। आप लोग देखे होंगे ये क्लास 9 और क्लास 10 वालों के लिए है। सोशल साइंस है ये पेपर, क्लास 9 10 के लिए है। तो ये द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जो है बाकी आप लोगों का तो सब्जेक्ट 2 होगा, कोई 2 सब्जेक्ट होगा, तो बाकी के दूसरे सब्जेक्ट जो है आप हमारे चैनल्स पे जाके वहां प्लेलिस्ट बना, वहां से आप देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन करा, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? कौन ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में शामिल नहीं है? तो बताइए कौन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा सामाजिक असमानता, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। सामाजिक असमानता जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट एवं मनी में? सही उत्तर ऑप्शन ए आ जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर का रहा, सॉरी नेक्स्ट 114, ये प्रैक्टिस सेट मेरा 6 है। बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है? तो बिहार में जो है अदृश्य बेरोजगारी बहुत ही उग्र है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? निर्धनता की माप, तो निर्धनता की माप जो है आय, उपभोग, जीवन स्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। देखिए निर्धनता की माप क्या है, आपका आय किस प्रकार से, ये भी बहुत बड़ा व्यक्ता है। आप उपभोग का असर क्या, मान लीजिए कि आप जिसकी बहुत कम इनकम है, तो बहुत कम चीजों, बहुत कम पैसों में कोई भी चीज खरीदना चाहता हो। अब जो मान लीजिए जैसे कि बहुत लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बहुत लोग अनब्रांडेड पहनते हैं, और बहुत लोग एकदम सड़क से बहुत कम में कपड़े खरीद के पहनते हैं। तो सब लोगों का अपना अपना एक लेवल है। तो इन सब चीजों से क्या किया है, देखा जा सकता है जीवन स्तर से। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी तीनों हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय कृषि में कम उपज के कारण क्या है? भारतीय कृषि में कम उपज का क्या कारण है? तो कम उपज का कारण हम लोग देखेंगे प्राकृतिक, संस्थागत, तकनीक, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में सभी। देखिएगा कृषि में कम उपजाऊ का कारण कभी कभी मान लीजिए वर्षा अगर ज्यादा हो गई तो कुछ फसल के लिए, जिनके लिए वर्षा ज्यादा नहीं हो गई, उस मौसम में वर्षा हो गई तो फसल नष्ट हो गया। संस्थागत यानी हमारे पास सही से उसके हमारी संस्था नहीं जो हमें सही प्रकार की जानकारी भी दे सके। बहुत सारे कृषि के तकनीकी का भी अभाव होता है, जैसे हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने फसल को उगा सके। तो ये तीनों हो जाएगा हमारा, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। चलिएगा 117 नंबर क्वेश्चन चले। केंद्र सरकार ने गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा ब्याज भुगतान पर होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? ये अंतर किसके बराबर होता है? तो ये अंतर जो है पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेशम का नियम है, ग्रेशम का नियम क्या है? ग्रेशम का नियम जो है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 120 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 नंबर का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? अत्यंत कमजोर एवं विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था थी। सही उत्तर ऑप्शन सी है। जाहिर सी बात है, भारत उसमें स्वतंत्र हुआ था। जब स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारी चीज
वो सिविलाइज नहीं थे, वो सही से नहीं था, तो सबको एक तरह से एडजस्ट करना था, सबको एक एक करके लगाना, एक एक कर करना था। तो जाहिर सी बात है अवरुद्ध रहा ही अर्थव्यवस्था में, कमजोर भी रहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 121 नंबर। भारतीय कृषि में कम उपजाऊ के कारण क्या है? ये देखिए, यही क्वेश्चन को दोबारा दे दिया गया है। अभी पीछे पढ़े थे प्राकृतिक, संस्थागत और तकनीक, तीनों ये सभी हो जाएंगे मेरा। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 122 नंबर है, 22 नंबर है। 122 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वैश्वीकरण और इसके प्रभाव कौन सा कथन सत्य नहीं है? निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक होती है। निर्यात में वृद्धि जो है आयात में वृद्धि से अधिक होती है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 123 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, अर्थव्यवस्था में बाजार शब्द से बोध होता है। बाजार शब्द से क्या बोध होता है? तो वस्तु विशेष के क्रेता विक्रेता के निकट संपर्क होने तथा मूल्य में समानता की प्रवृत्ति पाए जाने का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? NH-44 है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आसान ऋण के लिए सही नहीं है? आसान ऋण के लिए सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसकी ऋण की कोई ब्याज दर नहीं होती है, इसकी ब्याज दर उसकी असल ऋण कीमत से ज्यादा होती है। तो सही उत्तर होगा मेरा सिर्फ ऑप्शन बी। 2 नंबर सिर्फ मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 127 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो सीमांत उपयोगिता का। सीमांत उपयोगिता। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 128 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की, आराम करने की संस्तुति की? क्या चीज की थी? आबिद हुसैन समिति। क्या था ये? आबिद था। ठीक है ना, आबिद। नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं, देखिए, आबिद हुसैन समिति। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 129 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या है। तो पटना की कुल जनसंख्या कितना है? 58,38,465। 58,38,465। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। अगर 11 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या पूछा जाए, तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है आपका, जनसंख्या 10,40,99,452 है। ये 11 के जनगणना के अनुसार है, यानी लगभग आप 10.5 करोड़ बिहार की जनसंख्या मान लीजिए। आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर, द प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ। प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ तो 1998 में, 1999 में, 2000 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, इनमें से कभी भी ये नहीं हुआ, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इज राइट आंसर। सही तो मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। ये कब लाया गया था? द प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तो 2002 में लाया गया। ठीक है, 2002 में लाया गया। सही उत्तर ऑप्शन 2002। आइएगा, नरेगा का पूरा नाम है, नरेगा का पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर, ट्राइसेम
एक कार्यक्रम है, क्या है? तो ग्रामीण युवा को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना है ये, ट्राइसेम। तो ये है क्या? ट्राइसेम। तो ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है, ट्राइसेम ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम ऐसे भी दिया है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण हेतु, तो ग्रामीण विकास ही होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब ग्राम के युवाओं को जब हम प्रशिक्षित करेंगे, उसको रोजगार देंगे, तो गांव का भी विकास हुआ, तो ग्रामीण विकास तो हुआ ही। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 133 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन में ये मैच द फॉलोइंग है। तो पहले हम इसको जरा छोटा कर ले कि सबको मैच कर लेंगे हम लोग। चलिए अब सही है? चलिए दिख भी रहा है सब कुछ। आइए, मार्शल क्या होगा? अर्थशास्त्र। रॉबिन्स, रॉबिन्स का क्या होगा? समिति, समितता होगा, समितता का अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन हो जाएगा। जेके मेहता, जेके मेहता क्या? आवश्यकता विहीनता। सेम्यूल्सन, सेम्यूल्सन का क्या हो जाएगा आपका? ग्रोथ इकोनॉमिस्ट। तो अब हमको मिलाना है, देखिएगा एग्जाम में ऐसे नहीं मिलाना है, एग्जाम में सीधा आपको याद है एक का मार्शल, आपको मार्शल अर्थशास्त्र एक का 3 कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। अब ये दिख गया, इसका मतलब यही आंसर होगा, मार्क के हुए आगे बढ़ जाना है सीधा। अब हम लोग आगे, लेकिन हम लोग यहाँ पूरा मिला लेंगे। रॉबिन्स, दूसरा का क्या था? दूसरा का समितता का अर्थशास्त्र यानी 2। तीसरा एडम स्मिथ यानी वेल्थ ऑफ नेशन 1 नंबर। जेके मेहता का आवश्यकता विहीनता 5 नंबर। और सेल्यूसन का क्या होगा? ग्रोथ इकोनॉमिस्ट यानी 4 नंबर। तो सही तो मेरा ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। आइएगा 34 नंबर। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो वर्ष 1949 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, किसने कहा है? यह बात किसने कहा है? कोशा ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कीमत लोच की गणना हेतु सही सूत्र का चुनाव करें, सही सूत्र का चुनाव करें। तो आपका सही सूत्र होगा मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 137 नंबर क्वेश्चन करा है, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता को जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है, वास्तव में जो कीमत देता है उसके अंतर को अधिशेष संतुष्टि की आर्थिक माप कहते हैं। इसको उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा जो है बताएंगे किसके द्वारा दी गई? मार्शल रॉबर्ट्स पीगू किसके द्वारा है? तो ये जो दिया गया हमारा मार्शल के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 138 नंबर। उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम है। आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम क्या है? आवश्यकता, आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? तो उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? तो सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 140 नंबर। उत्पत्ति की अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात उस इकाई से प्राप्त होने वाले उपज घटने लगेगी। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, प्रो स्ट्रिगलर, किन्स। तो ये जो है इनमें से किसी के द्वारा ये नहीं दिया गया। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। ठीक है, मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 141 नंबर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य में लैंगिक असमानताओं से संबंधित है? लैंगिक असमानताओं से संबंधित है तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिएगा लैंगिक असमानताओं से संबंधित, और बिहार में ये सभी योजनाएं दी जाती है, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई सामाजिक योजना भी दी गई थी, मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी दिए थे, गरीब लोगों को विवाह के लिए कन्या योजना दी जाती है। और शक्तिकरण संबंधित ये सारी योजना जो है, तीनों योजना दी जाती है। तो मेरा जब एक से ज्यादा आंसर हो जाता है तो हम कौन सा आंसर लगाते हैं, तो ऑप्शन डी लगाते हैं, डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 142, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या आधार था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? तो हैराड डोमर मॉडल, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। महालनोबिस मॉडल जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित मॉडल है ये, ठीक है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 143, आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो बीमा के क्षेत्र से, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है क्या क्या है? तो ये मेरा हो जाएगा वित्त मंत्रालय, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 145 में मेरा क्वेश्चन करा, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? किस चीज के निर्यात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भारत कमाता है? तो ये होगा कपड़ा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा तिलहन, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 को आया, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे पहले नीति आयोग से पहले ये क्या था? योजना आयोग था। इसको जो है 2015 में इसका नाम बदल दिया, 1 जनवरी 2015 से इसको योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यह तरीका नहीं है जिससे वैश्वीकरण ने भारत में कृषि को प्रभावित किया है? तो क्या हो जाएगा आपका? कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा, आधुनिक तकनीक का बढ़ता उपयोग, मानसून पर निर्भरता कम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। 149 पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? तो ये किया गया 1986 में, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें 40 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया, ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अपना ओपिनियन जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और, ये इकोनॉमिक्स के साथ आपका एक और भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। तो हम ये जो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये चारों सब्जेक्ट होता है, ये चारों सब्जेक्ट का वीडियो हम डालते हैं। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है और सब 40-40 क्वेश्चन का ही वीडियो डालते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करते रहें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।